आज मैं अपनी ट्रक वाली साइट की तरफ आया था और अपने सारे एम्प्लॉइज को समझा रहा था कि आज कहाँ डिलीवरीज करनी है। सुबह ही हमें 45 प्लस ऑर्डर्स आ गए थे और शाम 5:30 बजे तक सबको डिलीवर करना था। अब हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बढ़ते जा रहा था तो हमने 7 और नए ट्रक्स खरीद लिए थे, जिसमें फूरियो, नए 460 और बाकी सारे ट्रक्स शामिल थे। अब जल्दी जल्दी मैं ड्राइवर्स को सारी बातें समझा देता हूँ और अब बारी थी ट्रक्स के रवाना होने की। ठीक सुबह के 10:30 बजते ही हमारे सारे के सारे ट्रक स्टार्ट होते हैं और उसके बाद निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ डिलीवरी करने के लिए। मेरे ट्रक्स तो मोस्टली काफिले में ट्रैवल करते हैं क्योंकि पिछली बार हमारे कई ट्रक्स को लूट लिया गया था। अब ट्रक्स के जाने के बाद मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया था तो मैं अपने मैनेजर को बोलता हूँ कि सारी की सारी रिपोर्ट्स मुझे ईमेल कर देना। फिर उसके बाद मैं अपनी बाइक पे बैठा और उसे स्टार्ट करके मैं निकल पड़ा सीधा अपनी वर्कशॉप की तरफ। वर्कशॉप पहुंचने के बाद मैंने अपनी बाइक को पार्क किया और वहाँ पे देख के पता चला कि बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। एक बंदा अपनी वेन्यू का फेसलिफ्ट करवाने आया था तो दूसरे बंदे की सिटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और एक बंदा तो अपनी बलेनो में नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी चाहता था। ये सब काम तो अच्छे से हो रहा था लेकिन मैं जिस काम के लिए आया था वो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा था। रिस्टोर होना तो दूर की बात, S11 क्लासिक का भी बहुत बुरा हाल था। अब जल परे कि उस भयानक रैम चैलेंज के बावजूद भी मैंने अपने स्कॉर्पियो को लगभग पूरी तरीके से रिस्टोर कर लिया था। सारी चीजें होने के बाद मैं बस रियर साइड में थोड़ी सी वेल्डिंग कर रहा था, लेकिन मेरा इस बात पे ध्यान नहीं गया कि गाड़ी के पीछे थोड़ा सा पेट्रोल गिरा हुआ है और बदकिस्मती से वेल्डिंग करते हुए कुछ चिंगारी उस पेट्रोल में जा गिरी और इतनी छोटी सी गलती की वजह से उस पेट्रोल ने आग पकड़ ली और इस वजह से मेरी स्कॉर्पियो क्लासिक जो अभी बस रिस्टोर होने ही वाली थी वो आग पकड़ती है और धू करके जलने लगती है। ये देख के मैं काफी घबरा गया था और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता मेरी गाड़ी के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है और मेरी स्कॉर्पियो में मैंने जितनी मेहनत की थी वो सारी की सारी मिट्टी में मिल जाती है। अब वो तो मैं सही टाइम पे फायर एक्सटिंग्विशर लेके आया वरना मेरी सारी की सारी वर्कशॉप जल के खाक हो जाती, लेकिन स्कॉर्पियो पे जितनी मेहनत किया था वो तो बर्बादी हो गई थी और ऊपर से मैं इसके फिर से पार्ट्स ऑर्डर नहीं कर सकता था क्योंकि S11 क्लासिक के स्पेयर पार्ट्स का काफी ज्यादा शॉर्टेज है तो मैं इंतजार करने के सिवाय अब और कुछ नहीं कर सकता था। अब जब मैं अपने S11 क्लासिक से ध्यान हटा के अपनी कैबिन की तरफ जा रहा था तभी मैं देखता हूँ कि वर्कर लोग अपने कंप्यूटर पे कुछ देख रहे हैं। अब मैंने सोचा कि ये लोग इतने गौर से क्या देख रहे हैं तो मैं भी वो देखने लगता हूँ। तो वो कुछ इस तरीके का ऐड था। तो दर्शकों, पहली बार होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला। क्या आप अपने आप को समझते हैं काबिल और जीतना चाहते हैं पूरे 5 करोड़ रुपए? तो आइए हमारे साथ इस टूर डे वर्ल्ड में शामिल हो जाइए। टूर डे वर्ल्ड एक इकलौती ऐसी रेस है जिसमें आपको पूरी दुनिया में घूम के अपने आप को साबित करना होगा। और एक बात ध्यान रखिए, ये कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। रेस में पार्टिसिपेट करने की आखिरी तारीख 20 जून है तो जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। नियम और शर्तें लागू। ये सुन के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था तभी मेरे टीम मेंबर्स मुझसे बोलने लगते हैं, भाई आपको इसमें हिस्सा लेना ही चाहिए, आप पहले बहुत रेसेस किया करते थे। अरे भाई अभी कैसे हिस्सा लेंगे, लेकिन इनकी तो स्कॉर्पियो जली पड़ी है उधर। बात तो इनकी सही थी लेकिन अब इस मौके को मैं किसी भी तरीके से अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई लोग फिक्र मत करो, इस रेस में मैं हिस्सा भी ले रहा हूँ और उसके लिए मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है। हो गया बॉस। इतना कह कि मैं तुरंत भागते भागते अपने स्कॉर्पियो S11 क्लासिक की तरफ भागता हूँ और यही वो गाड़ी है जो टूर डे वर्ल्ड में मेरा साथ देंगी। भले ही ये आधी जल चुकी हो लेकिन मेरी वर्कशॉप में ऐसा कोई भी काम नहीं जो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो। मैं फटाफट अपने सारे के सारे टीम मेंबर्स को बुलाता हूँ और उनसे डिस्कस करने लगता हूँ कि इस स्कॉर्पियो को हम कैसे रिस्टोर करें। सबसे पहले तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि S11 क्लासिक के पार्ट्स अपने को कहाँ मिलेंगे, पर ये सवाल सुन के वो लोग मुझे बोलने लगते हैं, भाई जी मैंने पूरा शहर छान मारा, S11 क्लासिक के पार्ट्स बिल्कुल नहीं मिल रहे। भाई हर कोई अपनी S11 को S11 क्लासिक बनाना चाहता है इसलिए पार्ट्स तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अब ये सुन के मुझे थोड़ा टेंशन आ रहा था क्योंकि बिना स्कॉर्पियो के कंप्लीट हुए मैं रेस में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और मैं निकल पड़ता हूँ अपने रिसर्च करने के लिए। मेरे दिमाग में अब अलग ही प्लान चल रहा था, S11 क्लासिक हो या फिर हो S11, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम गाड़ी है और अगर मेरे पास S11 क्लासिक के पार्ट्स नहीं आते तब मैं थोड़ा सा जुगाड़ करना यहाँ पे जानता हूँ। काफी सारी रिसर्च और थोड़ा बहुत जुगाड़ करने के बाद फाइनली मैंने 10 लाख रुपए के पार्ट्स ऑर्डर कर दिए और इन पार्ट्स की डिलीवरी जल्दी होने के लिए मैंने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी पे कर दिया। अब मैं इंतजार कर रहा था इन पार्ट्स के डिलीवर होने का। अब जब तक इस गाड़ी के पार्ट डिलीवर होंगे तब तक हम इसमें काम करना शुरू कर देंगे और सबसे पहला काम है इस गाड़ी को टोटली शेप में लाना। उस बंदे के हिसाब से ये रेस वर्ल्ड के अलग अलग सिटीज में होने वाली थी तो इसके लिए इस गाड़ी को ऑलराउंडर बनाना जरूरी था। गाड़ी के ऊपर चढ़ के मैं अपने हाथ में ब्रश लेता हूँ और इसके टुकड़े करना शुरू कर देता हूँ। वर्कशॉप के बाकी टीम मेंबर्स को लग रहा था मैं कोई पागलपंती कर रहा हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानता था कि मैं स्कॉर्पियो के साथ क्या कर रहा हूँ और मेरा सिंपल मकसद ये था कि इसके 2 टुकड़े करना है। ये अभी तक का सबसे टफेस्ट काम था मेरे लिए और टीम मेंबर्स के लिए भी, लेकिन फाइनली 12 घंटे काम करने के बाद हम उस चीज में सफल हो जाते हैं जो हम करना चाहते थे और अगले दिन मैंने स्कॉर्पियो के लिए जो पार्ट्स ऑर्डर किए थे वो सारे के सारे ट्रक में आ जाते हैं। सो पार्सल, ये पार्सल वर्ड सुन के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि फाइनली जो मैंने पार्ट्स मंगाए थे वो आ गए थे, वो भी बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद फिर डिलीवरी बॉय मुझसे OTP मांगता है, मैं उसे OTP दे देता हूँ। OTP वेरीफाई करने के बाद मैं उससे बोलता हूँ कि भाई सारा सामान उतार दो, तो वो फटाफट ट्रक में जाता है और सारा के सारा सामान उतार
उतार देता है। और फाइनली अब हमारे पास सारे पार्ट्स आ गए थे। हमने नए लाइट्स का सेट मंगाया, S11 की ग्रिल मंगाई, नया बम्पर मंगाया, नई चेसिस और बॉडी शेल मंगाया, और इसके लिए हमने एक्स्ट्रा कैप भी मंगवा लिया, नए रियर लाइट्स और सबसे बेहतरीन इसके ऑल व्हील ड्राइव व्हील्स जो इसे परफेक्ट ऑलराउंडर गाड़ी बनाएंगे। पार्ट्स तो सारे आ गए थे, लेकिन सबसे टफेस्ट चैलेंज था इन पार्ट्स को अपने S11 क्लासिक में फिट करना। आसान तो नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। तो हम सब मिलकर इस काम को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो बेकार S11 क्लासिक के पार्ट्स को हटा के अपने नए वाले पार्ट्स लगा देते हैं। S11 क्लासिक का रियर तो पूरा बर्बाद हो चुका था, जिसकी जगह अब एक नया रियर लगने वाला था, और ये हमारी गाड़ी को टोटली नया लुक देने वाला था। अब हमारी स्कॉर्पियो भी मैक्सिमम न्यू पार्ट्स लग चुके थे, लेकिन अभी ये बीच में से आधी कटी हुई थी, जिसकी वजह से काफी अजीब भी लग रही थी। लेकिन अभी इसके ऊपर कैप लगने वाला था। अब क्योंकि मैं इतनी बड़ी रेस में हिस्सा लेने जा रहा हूँ, तो मुझे जरूरत थी एक बहुत ही बेहतरीन इंजन की, जो कि पूरे 3 दिन लगा के हमने रेडी कर लिया था। इसको हमने स्पेशली अपनी स्कॉर्पियो के लिए ट्यून किया था, और फाइनली हमने इस इंजन को अपनी स्कॉर्पियो में फिट कर दिया था। अब हमारी नई नवीली स्कॉर्पियो का लुक आने लगा था, और ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन दिखने वाली थी, और मैं इसके फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। मैक्सिमम काम तो इसमें हो चुका था, तो अब बारी थी इसके अंदर नया पेंट करके इसके अंदर नई जान डालने की। अब 2 दिन के बाद रिजल्ट की बारी थी। अरे वाह भाई, क्या बना भाई, तुमने मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, क्या बना दिया, वाह 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 वाह। यकीन तो मुझे भी अपने आंखों पे नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने जैसे सोचा था ये बिल्कुल वैसे निकल के आई थी। तो ये पेश है हमारा महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 का कस्टमाइज्ड वर्जन। अब ये टोटली एक ऑलराउंडर गाड़ी बन चुकी है, जिसमें काफी कुछ नया है। सबसे पहले तो इसके ऑल व्हील ड्राइव अलॉय व्हील्स विद न्यू टायर, स्पेशलाइज करू वर्जन की बैजिंग, जो कि साउथ अफ्रीका में काफी ज्यादा फेमस है। अब वैसे सफर करने में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इसके कैब में काफी ज्यादा जगह है, जिसमें सामान तो क्या इंसान भी बैठ जाएंगे। और फाइनली नहीं S11 की ग्रिल और बम्पर, जो मैं बहुत दिनों से मिस कर रहा था। और इंटीरियर को तो भूल नहीं सकते, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए लग गए मुझे, जिसका मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है। और अब हमारी ऑलराउंडर स्कॉर्पियो पूरी तरीके से तैयार है टूल डे वर्ल्ड में हिस्सा लेने के लिए। इस बात से तो मैं श्योर हूँ कि आप कोई भी गाड़ी इसके सामने आ जाए, स्कॉर्पियो उसको आराम से हरा देंगी, चाहे वो ड्रैग हो, ऑफ रोड हो या फिर और कुछ। और अब बारी थी इसके टेस्ट ड्राइव लेने की, जिसका इंतजार मैं पिछले 1 हफ्ते से कर रहा था। अब मैं अपनी स्कॉर्पियो की तरफ जाने लगता हूँ और उसका दरवाजा खोल के उसके अंदर बैठ जाता हूँ। मैं तो बस यही प्रे कर रहा था कि भाई इसके अंदर कोई दिक्कत ना आ जाए, और लकीली ऐसा कुछ नहीं होता। बिना किसी प्रॉब्लम की गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, और इसके बाद अब मैं गाड़ी को लेके सीधा गैरेज के बाहर जाने लगता हूँ। गैरेज का दरवाजा खुलता है, और फिर मैं गाड़ी को लेके सीधा आ जाता हूँ रोड पे। पहली बार चलाने में मुझे थोड़ी ऊंची और अजीब लग रही थी, लेकिन इवेंचुअली मुझे इसकी आदत पड़ गई, और भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा भयंकर चल रही थी। नॉर्मल स्कॉर्पियो के मुकाबले इसके अंदर 4 गुना ज्यादा पावर था, जिसे मैं लिटरली महसूस कर पा रहा था। ऐसी गाड़ी मैंने जिंदगी में कभी नहीं चलाई थी, लेकिन रोड पे इसका फुल पोटेंशियल कहाँ पता चलने वाला था। तो मैं फटक से इसे लेके चले जाता हूँ ऑफ रोड, और अब मैं इसको भगाने लगता हूँ पूरी रफ्तार से। और ऊपर खाबर रास्तों पे पता चल रहा था कि भाई ये क्या चीज है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अभी पुरानी स्कॉर्पियो से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, और अब ये फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों को भी पछाड़ सकती है ऑफ रोडिंग में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी कंट्रोलिंग और हैंडलिंग काफी ज्यादा स्मूथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं इसे कैसे भी रास्तों पे आराम से कंट्रोल कर पा रहा था। और सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि इसके अंदर बॉडी रोल बिल्कुल 0 था, बिल्कुल ना के बराबर, जिसकी वजह से ये ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों चट्टानों पे आराम से चढ़ जा रही थी, और कॉर्नर्स पे बिल्कुल खतरा नहीं था कि भाई गाड़ी पलट जाएंगी। मैं रेतीले रास्तों पे भी अपनी गाड़ी को फुल एक्सेलरेटर में भगाया जा रहा था, लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में थी। और इस गाड़ी को 10 मिनट तक चलाने के बाद मैं कंफर्म था कि भाई मैं रेस के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, तो मैं सीधा निकल पड़ता हूँ रेस में अपना एडमिशन कराने के लिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। 10,000 लाइक होते इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।